अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अस्पन आईटी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड की होम टैब के बारे में और ख़ास तौर पर ये सीखेंगे कि हम टेक्स्ट एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। होम टैब एमएस वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टैब है क्योंकि इसमें फॉर्मेट करने के जो है ना ज़्यादातर टूल्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो चलिए एमएस वर्ड को ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको तो मुख्तलिफ़ तरीक़े बताई थी। तो यहाँ पर आज विंडो आर को प्रेस करके यहाँ पर विनवर्ड पहले से लिखा हुआ है, इससे हम विनवर्ड को ओपन कर देते हैं। जब मैंने इंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास विनवर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली होम पेज हमारे पास ओपन है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास टैब है, फाइल है, इसको बैक करते हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफर है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। इंशाल्लाह इन सब के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, अपना कोशिश करूंगा। अच्छा, इनमें होम टैब डिफ़ॉल्ट टैब होता है। होम टैब में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जैसे क्लिफ बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। आज हम फोकस करेंगे टेक्स्ट एडिटिंग पर। टेक्स्ट एडिट करने से पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए माउस से क्लिक करके ड्रैग्स या कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एरोस कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ टेक्स्ट को लाते हैं। तो आप खुद भी टाइपिंग कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप यहाँ पर अपने प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट को ला सकते हैं। तो वो फार्मूला है इज इक्वल टू RAND, और इसके साथ इन ब्रैकेट्स को लगा देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि एडिटिंग के लिए आपने सिलेक्शन जो है ना वो ज़रूरी है। टेक्स्ट की सिलेक्शन से ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाते हैं। आप माउस के ज़रिए क्लिक करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह, ये जो मैं कर रहा हूँ ड्रैग करके, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर्सर को सबसे ऊपर लगाया और शिफ्ट प्रेस किया और उसके साथ एरोस की जो है ना उसके नीचे आप जो क्लिक करेंगे, जब बटन पर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्शन इसकी हो जाएगी। समझ आ गया? अच्छा, तो जब आपके पास आपकी ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएंगी तो आप अब इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो जब मैंने इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर आपके पास हमारी अव्वल जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन, इसको कहते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मिसाल एरियल, टाइम न्यू रोमन, कैलिब्री। यहाँ पर आप मुख्तलिफ डिज़ाइन अपने टेक्स्ट पर लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले आपका सिलेक्शन होना टेक्स्ट की वो ज़रूर है, वो आपने कर देनी है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, मसलन मैंने इस डिज़ाइन को इस पर क्लिक किया। अब दूसरा ऑप्शन आता है टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर देना। ये जो हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है, इससे हम टेक्स्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 12 है ना, ये स्मॉल साइज़ के लिए इस्तेमाल होता है। 24 जो है ना हमारे पास मैक्सिमम यानी दरमियानी के लिए, मीडियम के लिए इस्तेमाल होता है, ये मीडियम साइज़ है टेक्स्ट का। और ये जो 36 है ना, ये लार्ज साइज़ में आता है। तो हम 12 वाले पर क्लिक करके अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इससे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड टेक्स्ट को डार्क और स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसके लिए एक शॉर्ट की भी इस्तेमाल होता है, कंट्रोल+B। कंट्रोल B जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट की हुई हो उसे बोल्ड कर देगा। अच्छा, तो इससे आप बोल्ड कर सकते हैं। अब ये दूसरा ऑप्शन है इटैलिक ऑप्शन। इटैलिक टेक्स्ट को थोड़ा स्लैंट बना देता है। शॉर्टकट की इसके लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल I। जब आप कंट्रोल I को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। अब अच्छा, अब ये तीसरा ऑप्शन है अंडरलाइन ऑप्शन।
अंडरलाइन टेक्स्ट की नीचे लाइन लगा देता है। शॉर्टकट की इसके लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल यू। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट साइज। इसकी ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी जो है ना फॉन्ट को, अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं। इससे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल रेड, अगर मैं रेड पर क्लिक करूँ तो ये रेड हो जाएगा, अगर मैं ब्लू पर क्लिक कर दूँ तो ये ब्लू हो जाएगा इस तरह, और अगर मैं ग्रीन पर क्लिक कर दूँ तो ये हमारे पास ग्रीन बन जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गया। तो अब आते हैं अपनी दूसरी ऑप्शन की तरफ। तो आपने देखा होगा किताबों में, बुक्स में, नोट्स में वगैरह में, गाइड्स में, आपके पास अगर कोई पैराग्राफ हो तो उसकी अव्वल में एक हेडिंग दिया हुआ होता है। तो वो हेडिंग कैसे देते हैं उसका तरीका मैं भी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक कुछ शॉर्टकट्स भी है हमारे पास, उन शॉर्टकट्स के बारे में भी बताऊंगा। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम अपनी इस टेक्स्ट की साइज़ को ब्लैक कर देते हैं और साइज़ को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हम इसे सही तरीके से समझ सके। इसका डिज़ाइन मैंने चेंज किया था, डिज़ाइन को वापस अपने, तो यहाँ पर इन दी एम्बेडेड हम इसको अब हेडिंग में तब्दील करेंगे। इसको हेडिंग में तब्दील करने के लिए सबसे पहले इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 24 हमने इसका साइज़ ले लिया। इसके बाद इसे थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा, इससे ये बोल्ड भी हो गया। अब इटैलिक अगर आप करना चाहे तो करें, लेकिन अगर नहीं चाहे तो ना करें। ये इटैलिक भी मैंने कर दिया। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेडिंग में। तो मैंने ये वाला डिज़ाइन ले लिया। ठीक है ना। अच्छा, इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी हेडिंग की बैक में जो है ना आप कलर्स लगा सकते हैं। अगर आप जो कलर भी लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। मैंने ये वाला कलर लगा लिया, या फिर इस वाले कलर को लगा देता हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है, मैं सिलेक्शन नहीं किया था तो ये नहीं हुआ। ओके, अगर ये नहीं तो फिर इसमें ये अच्छा, तो अब हमने इसकी बैक में भी कलर लगा लिया। अब इसके बाद अगर आप इस, मैंने तो आपको पहले भी बताया कि इसके ज़रिए हम अपनी फॉन्ट की, टेक्स्ट की जो है ना कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। सिलेक्शन पहले करनी पड़ेगी, चेंज करने से पहले इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह आप अपनी पैराग्राफ में वगैरह में इसमें जो है ना आप हेडिंग भी लगा सकते हैं। और इस तरह इन टेक्स्ट को जो है ना वो भी आप सेलेक्ट करके इस तरह आप इसकी साइज, इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने बोल्ड कर दिया तो अब ये अच्छा नज़र आ रहा है। इस तरह अगर आप और भी इनमें एडिटिंग करना चाहें तो एंटर दबा के आप इंटर से एक लाइन से दूसरी लाइन में खुद को शिफ्ट कर सकते हैं। आपका कर्सर शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पर आप टेक्स्ट हो, तो यहाँ पर ये हेडिंग हो गया और नीचे आपकी जो है ना पैराग्राफ आ गई, आपकी टेक्स्ट आ गई। ठीक है ना। अच्छा, तो दोस्तों आज हमने सीखा होम टैब क्या है, हमने होम टैब के बारे में पढ़ा। और उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको मुख्तलिफ़ तरीके बताए। माउस के ज़रिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कीबोर्ड से कीज़ एरोस की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने फॉन्ट टूल के बारे में बताया हमने आपको, जिसके ज़रिए हम किसी फॉन्ट की जो है ना डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपको बताऊंगा पैराग्राफ टूल्स के बारे में। यहाँ पर ये जो टूल्स है इसके बारे में बताऊंगा और एडिटिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।